ये आईएम आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, आईएम बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। जी, आप बताइए कि आपको क्या दिक्कत है हिंदुइज़्म से? किससे दिक्कत है आपको? आपको क्या दिक्कत है हिंदुइज़्म से? हमको हिंदुइज़्म से कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको ये बता दीजिए कि आप लोग हमको हिंदू काहे कहते हैं? आप भारतीयों को हिंदू क्यों कहते हैं? यही हमको समझा दीजिए। हम तो भारत के हिंदुस्तानी जो कहते हैं ना। निवासी हैं, हिंदुस्तानी आप कहते हैं? आप भारत से बाहर के हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते क्या आप? जी, आई एक्सेप्ट मैं मानता हूँ, इसमें क्या है? भारत का संविधान मानते हैं ना आप? जी, बिल्कुल मानते हैं। हाँ जी। अच्छा, उसमें जी, कहाँ मानते पे हैं। ये शब्द आया है? हिंदुस्तान शब्द कहाँ पे आया है? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे ये शब्द आया है? हिंदुस्तान या हाँ, तो हिंदू? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी पढ़े हैं, लेकिन हाँ, अच्छा, आप कुछ नहीं एक पढ़े हैं। बताइए, आप पढ़े भी नहीं हैं और बचाव करने भी आ गए। अच्छा, अरे आप हम तो धर्म हम मानते हैं? आप हाँ धर्म जी। मानते हैं? जी, जी। अच्छा, धर्म तो कोई ना कोई तो धर्म ग्रंथ में तब तो ज़रूर लिखा होगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, तो हाँ, धर्म ग्रंथ में ज़रूर लिखा होगा। कौन से धर्म में लिखा है वैसे हिंदू और हिंदुस्तान? सनातनी है, बाद में हुआ था कन्वर्ट। हम तो असली अच्छा, सनातनी ही हैं ना। आप सनातनी हैं? जी। क्या होता है? सनातनी का मतलब क्या होता है? हमारे हिसाब से तो जो सनातनी जो हमेशा से है वही सनातनी है। बताइए, अभी आप आए थे, हमसे पूछ रहे थे कि बताइए आपको हिंदुइज़्म से क्या दिक्कत है? हिंदू से क्या दिक्कत है? अब आप जो है मैंने सबूत माँग दिया हिंदुइज़्म कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में है, तो नहीं दे पाए जवाब क्योंकि है ही नहीं। धर्म ग्रंथ में है, उसका भी नहीं जवाब दे पाए। अब फिर मुद्दा बदल दिए, अब चले गए सनातनी पे। तो भैया आके पहले यही पूछ लिए होते ना कि आपको सनातनियों से क्या दिक्कत है? आपको बिल्कुल, ये तक बिल्कुल। नहीं पता है कि आप जो जो हैं किस चीज़ हमको से तो हैं? क्या आपके धर्म का नाम है? हैं? आप जी, सनातनी जी। हैं, आपने कहा ना? सनातनी हैं ना आप? जी, जी, हम अच्छा सनातनी ये का मतलब अच्छा, आपको हम बताते हैं अच्छा, कामनेस, पीसफुलनेस और इन हिंदू फिलॉसफी अच्छा, इट कंसीडर्ड एज़ इम्पोर्टेंट वर्च्यू फॉर अचीविंग अच्छा। इनर पीस एंड हैप्पीनेस। कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है ये सब बात? ये तो वेदों से ही तो निकाला जाएगा। अच्छा, वेद से निकाला जाएगा। वेद में कहाँ पे लिखा है? ज़रा बताइएगा हमें। हम तो समरी पढ़े हैं। अच्छा, आप आप भी एससी, तो एसटी, ओबीसी किस में आते हैं? हमको इसकी जानकारी नहीं है। आप ब्राह्मण हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, ब्राह्मण नहीं है। क्या चीज़ हैं आप? श्रीवास्तव हैं हम, बताइए। तो आप श्रीवास्तव हैं तो आप वर्ण व्यवस्था में किस में आते हैं? किसी में नहीं। हमको तो ऐसा लगता है किसी में नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है वर्ण वर्ण व्यवस्था की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वर्ण व्यवस्था इज़ अच्छा टोटली वेस्ट। अच्छा वर्ण व्यवस्था नहीं मानते, तो सनातनी का क्या मतलब है भाई? सनातनी में तो बिना वर्ण के तो कोई मतलब ही नहीं है। उसमें तो पहले ही सबसे पहले इस बात का प्रेफ़रेंस दिया गया है कि अगर आप सनातनी हैं या सो कॉल्ड ब्राह्मण धर्मी हैं, तो आपको तो फिर वर्ण व्यवस्था मानना पड़ेगा। ऐसा हाँ थोड़ी जी? है। जो अच्छा ऐसा हमारे नहीं पास है। आज़ादी है, सनातनी होने के तहत हमारे पास ये आज़ादी है कि हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ डाइवर्सिफ़ाइड भी है। मान सकते हैं, कुछ हम भी मान हम सकते हैं। जी, हम कुछ भी उपनिषद भी मान जी, सकते हैं। कुछ भी माने वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो तो हमारी सोच पे डिपेंड करेगा ना। अच्छा जी, आपकी सोच पे हम डिपेंड करेगा। अच्छा ये आपके धर्म ग्रंथ सारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उसको आप नहीं मानते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं, हम कुछ हमारे हिसाब से जो सही है हमारे लिए, बस हम उसी को मानते हैं, हुँ। अच्छा, बस। आपके लिए क्या सही क्या है आपके लिए? ज़रा वो बता दीजिए हमको एक बार। क्या आपके लिए सही है? हम लोग भी समझें। बातें सही हैं, जो किताबों में लिखी हैं, जो बातें सही हैं वो हम मानते हैं, गलत बातों को हम छोड़ देते हैं। तो ज़रा बताइए तो मुझे कि आपने कहा कि आप श्रीवास्तव हैं, आपके जिस धर्म को आप सनातनी कह रहे हैं, उसमें श्रीवास्तव का क्या रोल दिया गया है? क्या बताया गया है श्रीवास्तव के बारे में? जैसे जितने भी ब्राह्मण के धर्म ग्रंथ हैं, जैसे वेद का आपने उल्लेख किया, उसमें कहीं पे आपके बारे में दिया है श्रीवास्तव के बारे में? नहीं, ऐसा हम बताइए बिल्कुल ज़रा। नहीं मानते। हमारी काबिलियत पे डिपेंड करता है, अगर हम काबिल हैं तो भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वेद में कहीं पे आपका ज़िक्र है, नहीं है? बिल्कुल नहीं, हम वेद पढ़े नहीं हैं। नहीं। हम अच्छा बस आप समरी वेद सुनते पढ़े हैं भी नहीं जैसे हैं। आपका समरी। आप जैसे समरी सुनाते हैं अच्छा, किसी किताब का, वैसे हम समरी सुनते हैं। आप भी तो बस अच्छा जी। 2 पॉइंट लेकर आ गए और सुना दिया कि हाँ भाई गलत है, और वैसे ही हम सुन लेते नहीं, हैं, 2 पॉइंट को सुना दिया नहीं, कि नहीं, ये सही है तो ये आपसे किसने कह दिया कि हम 2 पॉइंट सुनाते हैं? हम पूरी किताब खोल के दिखाते क्या हैं, ये तो आप ठीक है गलत भाई कह बात रहे हैं। है। ये आप जो है ना फिर गलत बात कह दिए कि 4 पॉइंट सुनाते हैं। लगता है आप मेरा 1-1 घंटे का यहाँ प्रेज़ेंटेशन चलता है, देखे नहीं है कभी आप। हाँ, हाँ, एक 1 घंटे आप का हम जो है प्रेजेंटेशन देखें आप। फिर उतना देखे हैं टाइम आप? नहीं होता है ना मेरे पास। बिल्कुल हमारे पास आज उतना टाइम नहीं है बताइए, ना। बताइए आपके पास हमारे जो पास है इतना टाइम नहीं है,
देखिए ये आ गई बताइए ना हम बात, आपके पास टाइम नहीं है और उसका दोष आप मुझ पर दे रहे हैं कि आप बिल्कुल ये करते हैं, आप बताते नहीं हैं। भाई सारी इसीलिए चीज़ें बताई जाती है, आप टाइम निकालिए। हम बातें देखिए जो हैं यहाँ पे सनातन धर्म सारी बातें बताई जाती हैं, आपको टाइम निकालना पड़ेगा भाई देखने के लिए। आप आप देखिए देखते नहीं हैं, कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है और आप जो है उसका भी मेरे ऊपर मत्था पड़ रहे हैं कि आप बताते नहीं हैं। नहीं, यहाँ आपकी बिल्कुल पे गलती नहीं है, चलिए बिल्कुल अच्छा एक आपकी चीज़ कोई मुझे ब गलती नहीं। ये बताइए चलिए एक चीज़ मुझे बताइए भारत गुलाम क्यों हुआ था? वो मुगलों ने भारत जो हमला है किया होगा, बिल्कुल मुगलों ने हमला किया होगा अच्छा, तो इसलिए होगा। अच्छा मुगलों ने हमला किया था इसीलिए भारत गुलाम हो गया था। अच्छा लड़े क्यों नहीं हाँ, थे? जब कोई बहुत हमला वो करता है तो कॉन्फ्रेंस में लड़े लड़ना भी थे, होता है ना? बिल्कुल लड़े थे क्यों भाई, भाई साहब? बहुत लड़े थे हम लोग, बिल्कुल लड़े थे। आज आप लड़े थे तब तो आप क्षत्रिय में आते होंगे। आप लड़े नहीं, नहीं, होंगे तब तो आप सब क्षत्रिय में आते होंगे। अब हैं जी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर जिसके अंदर काबिल आप देखिए, हम एक समरी सुने हैं, देखिए हम समरी सुनते हैं, बिल्कुल किताब हम पढ़ते नहीं हैं। जो हमको सही बात अच्छा जी, बता दिया हम किताब उसकी नहीं बात मान पढ़ते हैं। लेंगे। अच्छा ये इतनी बातें आप उस समय से मुझसे बता रहे हैं। आपने हाँ, वेद हाँ, का नाम लिया, फिर आपने अपने को सनातनी भी बताया, फिर आपने श्रीवास्तव बताया। ये हाँ, बताइए कि हाँ, आप जब वेद का नाम लिए तो हर वो चीज़ आपसे न रिलेटेड होनी चाहिए। 2 चीज़ मान लीजिए नहीं, आप कुरान आप नहीं, ये बताइए श्रीवास्तव देखिए कुरान को मानते हैं? बताइए हम श्रीवास्तव सबको कुरान को मानते मानते हैं, हैं? जी हाँ, हाँ, अच्छा बिल्कुल, कुरान मानते हैं आप? अच्छा बिल्कुल कुरान मानते हैं। नमाज़ पढ़ते हैं? नमाज़ पढ़ते हैं आप? नहीं, हम पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते हैं, किसमें विश्वास बस करते हैं? कर्म में। कर्म में आप विश्वास करते हैं? हाँ, हाँ। कौन-सा कर्म में आप विश्वास करते हैं? ज़रा बताइए ना डिटेल्स आप खुल नहीं रहे हैं। मुझे लग देखिए, रहा है जो कि आप हमारा जो है कर्म थोड़ा-सा डर रहे हैं। हमारा ये कर्म है, हिचक कोई हम महसूस तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, हाँ, नहीं, बोलिए। हम ऐप बनाते हैं, डेवलपमेंट है, कोडिंग हमारा काम है, तो हम उसी को अपना कर्म अच्छा। समझते हैं। अच्छा जी, उसी को अपना कर्म समझते हैं। कोडिंग वैसे जी, दिया किसने है? कहाँ से आया है ये कोडिंग कोडिंग करना? कोडिंग कहीं कहीं से आया हो, वो तो सब वेस्ट का है। तो वेस्ट तो बिल्कुल, बिल्कुल। सनातनी होते हैं। अरे भाई, हम तो सबका सम्मान करते हैं, क्रिश्चियन हो या नहीं, फिर आप सबका सनातनी स हो या नहीं, फिर आप बुद्धिस्ट हो, सबका सब। सम्मान करते हैं, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि आपका धर्म है, आप तो मुझसे सवाल ही यही पूछने आए थे कि भई आपको हिंदुइज़्म से दिक्कत क्या है? हिंदू से आपको हाँ, दिक्कत हाँ, क्या है? आप हमारा यही ना मतलब पूछने नहीं आए है। थे मुझसे? हाँ, बोलिए नहीं, ना, तो देखिए आप अब हमको काहे भाग रहे आप हैं? हुँ। हमको आपसे बस आपसे दिक्कत नहीं है, मतलब हमको एक तरह से मतलब नहीं, समझिए कि आपने जो कहा लोग था शुरू में देखें, किसी आपने के लिए भी शुरू में हेट कहा फैलाते था हैं। मुझसे कि आपको क्या दिक्कत अच्छा आप यहाँ पे क्यों आए हैं? पहले ये बताइए, आए क्यों यहाँ हम पे? जवाब लेने आए हैं। हमारा मेन सवाल ये है कि हाँ, बोलिए ना, सवाल बोलिए आप। आप कॉन्स्पिरेसी हुँ। थ्योरिस्ट से अलग कहते हैं। आपकी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कैसे नहीं आप कह रहे हैं? आपका कॉन्स्पिरेसी आप थ्योरी क्यों बता नहीं तो रहे कहलाती? नहीं हैं। आप क्या अभी तक आप कुछ नहीं बताए हैं। भई एक चीज़ बताइए तो कि क्या जानना कॉन्स्पिरेसी क्या थियरी चाहते है? हैं? हाँ? बताइए ना आप, वो खुल नहीं रहे हैं आप। मुझे लग रहा है कि कुछ आप दब-दब के बोल रहे हैं। थोड़ा खुल के बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? आप किस नहीं, कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं? क्या लगता है कि बिल्कुल, कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल। आपको दी जा रही है? आप जो इस बोलिए। चैनल पे बता रहे हैं वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्यों नहीं है? क्या चीज़ बता रहे हैं जो आपको कॉन्स्पिरेसी लग रही है? ये बताइए हमें। बताइए, आप देखे संस्कृत होंगे और तभी तो काली आए होंगे ना यहाँ पे? बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। बोलिए। आप अपने चैनल को डिफाइन कर दीजिए ना। नहीं, आप यहाँ पे देखें फिर तो आप मैं समय नहीं दे पाऊँगा। अगर आप यहाँ पे आए हैं, आपको कुछ लगता है कि यहाँ कुछ कॉन्स्पिरेसी चलती है, तो आपको थोड़ा तैयार होके आना चाहिए ना? थोड़ा-सा हाँ, हाँ, तैयार होके हम आना तो चाहिए, तैयार थोड़ा-सा आपको बताना चाहिए यहाँ पे। आप अभी तक हम कुछ तो नहीं तैयार बताए हैं। आपने यहाँ पे आके कहें कि हिंदुओं से आपको क्या दिक्कत है? और जब मैंने आपसे पूछा तो आप तुरंत भाग के सनातनी पे पहुँच गए। सनातनी मैंने पूछा क्या देखिए, है, उसका भी आप नहीं जवाब दे पाए। हम फिर आप जो ईज़ीएस्ट है लैंग्वेज में आपसे बात करना चाहते हैं ना। टाइम पास हाँ, ना हाँ। करें। आप हाँ, अपना हाँ। सही-सही बात बता दीजिए कि आपको क्या दिक्कत क्या आती है इस चैनल से? क्या दिक्कत है वो खुल के बता दीजिए। हम ये बस ये जानना चाहते हैं कि आप जो बातें कर रहे हैं वो सेंस बनाती हैं या नहीं? मतलब उसका कोई सेंस है? ये आप तय करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ नहीं, ये नहीं, हम आप तय देखिए करेंगे। देखिए, हम क्या बता रहे हैं, हम एक अच्छा मतलब एक चीज़ चैनल बताइए देखे थे। मुझे, हाँ, नहीं कोनो चैनल आप देखे होंगे, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि आप राम कृष्ण मानते हैं? हाँ, राम कृष्ण को मानते इसमें हैं आप? क्या मानते हैं मतलब क्या? क्या मानते हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ राम कृष्ण जो हैं उसको आप सही मानते हैं कि राम कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति हुआ था इतिहास में? ये आप मानते हैं? हाँ, 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 हाँ। ऐसा मानते हैं ना? हाँ, हाँ। हाँ जी। अच्छा हाँ, जी, हाँ। बताइए। तो ये कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, आपको ये सबूत मिला है राम और कृष्ण का? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कहाँ मिला है? ज़रा बताइए तो हमें, कहाँ पे मिला है सबूत राम देखिए, कृष्ण का? हम क्या मानते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई तो बात आप कह यहाँ रहे हैं पे पूरे क्या करने आए हैं? आप यहाँ आप पे ये बात आए हैं पूरी यही कहने ना कि 1 मिनट ज़रा यहाँ पे रुक जाइए। बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ, बहुत देर से आपको मैंने बहुत समय दिया कि आप कुछ बोलें, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आप अपनी भी बात खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी बात जो है कॉन्स्पिरेसी थियरी से कैसे अलग है? अरे भैया तो कुछ तो बताइए जो हम लोगों को पता चले कि मैंने क्या ऐसा गलत बता दिया? आपसे मैंने पूछा कि राम कृष्ण मानते हैं? आप कह रहे हैं कि हाँ, मानते हैं।
तो भैया आप मानते हैं तो उसी का सबूत दे दीजिए, आप तो सनातनी होने का सबूत नहीं दे पाए। चलिए मैं आपसे पहले इसी बात पर चर्चा कर लेता हूँ कि सनातनी आप कैसे हैं, इसको भी रहने देता हूँ। उस पर चर्चा कर लेता हूँ जो देश गुलाम हुआ। भारत में आपने कहा कि मुगल हमला किए हैं तो देश गुलाम हो गया। आप बोल रहे हैं बहुत बहादुरी से लड़े। ज़रा ये पढ़िएगा तो ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? आपको स्क्रीन दिख रही है? नहीं, स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है? नहीं, नहीं। इंग्लिश आती है आपको पढ़ने? हाँ, आती है। हाँ, तो ज़रा हाँ, दिख पढ़िए रहा ना है, ये। अब दिख रहा है। 10 नंबर पढ़िए ज़रा, 10 नंबर। अच्छा, ठीक है। The sailor imagines him him nothing but Allah, nothing but ends in the Allah Upanishad. 10वां नंबर, अच्छा, 10th नंबर पढ़िए, 10th नंबर। Allah the God region in the all of the debates diabetes है क्या? And the Indra and the Maya. तो ये कहाँ से आप लाए हैं ये बात? अरे भाई आपके ब्राह्मण महोदय, आप जानते हैं भारत जो हिंदुस्तान आप कह रहे थे, जो सनातनी कह रहे थे, जो लोग अपने को सनातनी कहते हैं, सो कॉल्ड सनातनी कहते हैं, उनके धर्म हम्म, ग्रंथ कौन-कौन होते हैं आपको पता है? कौन-कौन से धर्म ग्रंथ हम्म, होते हैं? बिल्कुल पता है, बिल्कुल। नहीं पता है आपको? नहीं, पता है, पता है। पता है ना? नाम गिनाइए तो कौन-कौन से धर्म ग्रंथ हैं? धर्म ग्रंथ आप वेद, उपनिषद, पुराण, उपनिषद इतिहास। है ना? हाँ, तो ये ऊपर एक तो पढ़िए वहाँ तो से कौन-सा उपनिषद है। उपनिषद है? पढ़िए देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है? देखो हमको ये नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई उपनिषद होना भी चाहिए। कोई कर दिया होगा तो हमको नहीं दिक्कत है भाई। इसमें भी हो सकता है भाई, अच्छा इसमें भी जी। हो सकता है अच्छा ऐसा। आज अच्छा ये बताइए कितने श्रीवास्तव लोग जो हैं संस्कृत में लिखते हैं? हाँ, हम भी संस्कृत पढ़े हैं। कितना धर्म ग्रंथ लिखे हैं आप संस्कृत में? धर्म ग्रंथ क्यों लिखेंगे हम? आपके पूर्वज लोग तो लिखे होंगे ना संस्कृत में धर्म हाँ, ग्रंथ? पूर्वज लोग लिखे हैं। ज़रा नाम बताइए तो, हम्म। कौन से श्रीवास्तव ने कौन-सी किताब लिखी थी? अब ये तो हमको नहीं पता है। हम तो पढ़े भी बताइए। नहीं, हम कह रहे हैं ना, हम पढ़े नहीं है ना। अच्छा कितने उपनिषद श्रीवास्तव लोगों ने लिखा है? उपनिषद कास्ट पर मत जाइए आप ना। आप काबिलियत पे नहीं, नहीं जाइए हम ना। हम कह रहे अरे हैं कि भाई बहुत हम सारे आपकी काबिलियत पे जा रहे हैं। आपकी हाँ, काबिलियत पे ही तो पूछ रहे हैं ना। सबसे बड़ी काबिलियत तो यही है ना जो लिखना-पढ़ना जानता था। उससे बड़ा काबिल कौन था प्राचीन काल में? भाई शूद्र भारत में इसीलिए तो बनाए गए हैं। कह रहे हैं कि भाई तुम बेकाबिल हो, तुम काबिल ही नहीं हो, तुमको हम अनपढ़ बना दिए, पढ़ने नहीं देंगे। तो आपने कहा कि हम श्रीवास्तव हैं, सनातनी हैं, सनातन धर्म हमको बोल रहे हैं कि हम ही को दिक्कत है, हम लोग कॉन्स्पिरेसी पैदा करते हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने कह दिया ना कि हम संस्कृत पढ़ते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि कितने श्रीवास्तव लोग ने कितने उपनिषद लिखे हैं, कितने धर्म ग्रंथ लिखे हैं? आपको नहीं पता है। इसका मतलब यही है कि उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है संस्कृत में, आपको भी अधिकार नहीं था संस्कृत पढ़ने का। एक श्रीवास्तव का नाम मुझे बता दीजिए जिन्होंने किसी धर्म ग्रंथ का अनुवाद किया हो, किसी धर्म ग्रंथ को लिखा हो संस्कृत में। नहीं लिखा है। तो उन पे जो काबिल है ना, जो ब्राह्मण लोग जो बहुत काबिल हैं, उन पे आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते, आपको हक भी नहीं है। कायस्थ जो हैं, आप कायस्थ में ही आते हैं ना, कायस्थ को तो बहुत नीचा कहा गया है। आपने लगता है धर्म ग्रंथ ही नहीं पढ़ा है, आपने व्यास स्मृति ही नहीं पढ़ा है। व्यास स्मृति ढंग से पढ़ लिए होते तो आपको पता होता, आप अपने धर्म ग्रंथ भी नहीं पढ़े हैं ढंग से। तो ये जो है, जो मैंने आपको दिखाया है ऊपर, उसको ज़रा ध्यान से आप एक बार पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। ये उपनिषद ब्राह्मणों ने लिखा है। ज़रा पढ़िए तो, क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे तो हिंदी में भी खोल के दिखा दूँगा। ये मैंने अभी फ़िलहाल आपको दिखाया है इंग्लिश में, क्योंकि इसके शास्त्री महोदय हैं, ब्राह्मण हैं ये भी, उन्हीं का मैंने अनुवाद तो वो दिखाया ये इंग्लिश आप में। कैसे कर सकते हैं कि ओरिजिनल है? आप जो दिखा दिए हम मान लें इसको कि ये सच है। आप एक काम कीजिए, आप खुद हाँ, से हाँ। अल्लाह उपनिषद खोल के लेकर आइए। आपको मेरे पर नहीं बिलीव है ना? आप खुद से अपना ओपन कर लीजिए, चाहे खरीद के लेकर आइए, चाहे गूगल ओपन कर लीजिए, अल्लाह उपनिषद वहाँ पे हुँ, खोल लीजिए। अच्छा। चाहे इंग्लिश में कर लीजिए या फिर आप चाहिए तो संस्कृत में कर लीजिए, किसी भी भाषा में कर लीजिए। खुद से करके हुँ, एक बार पढ़ के ज़रा सबको दिखाइए। हुँ। हम अच्छा। लोग तो कहते ही नहीं है कि आप मुझ पे बिलीव कीजिए, हम तो कहते हैं कि हम दिखा रहे हैं, आपको नहीं बिलीव है तो खुद से करके देख लीजिए। हुँ, आप दिखाए नहीं, इसलिए हम पूछ रहे हैं ना। आप हुँ। दिखाए बहुत चीज़ें और हम बहुत चेक किए हैं, बहुत हुँ। चीज़ें गलत हमको पता चली हैं कि आप गलत बता रहे हैं, तो आपको इसलिए हम यहाँ एक पे बता गलत आप बता तो नहीं रहे हैं। आप जो है अब एक तो गलत आज तक नहीं बता रहे हैं। अभी तक आपने एक गलत नहीं बताया है। उल्टे जो मैंने पूछा है उसका जवाब नहीं दिए हैं। क्या चीज़ आपको गलत लगता है? वो भी तो आप नहीं बता रहे हैं। बताएँगे तब तो पता अभी चलेगा ना कि आप देखिए, आपकी गोटी हम फँसी आपको कहाँ है। हम कुछ आपको बता ज़रा रहे हैं जैसे 10 ठीक है आप बताइएगा। लेकिन अब ये पेज खोला है मैंने तो इसको जो है 10 नंबर एक बार पढ़ के देखिए। 10 नंबर हमने पे पढ़ा था पढ़िए। ना, इंग्लिश नहीं आती, पढ़ा था। क्या पढ़ा आपने? बताइए बताइए उसका क्या मतलब है? बताइए तो ज़रा क्या मतलब है उसका? of rishis and other deities and Indras, the first Maya period matter and the ether। इसका मतलब ये है कि अल्लाह जो है वो भगवान वो और सारे ऋषियों और भी बहुत सारे चीजों का
वो जो इंद्र है और फर्स्ट माया और ईथर का सबका गॉड है, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर। सबसे नीचे पढ़िए तो क्या नाम लिखा है? सबसे नीचे, राइट साइड में नीचे। आर अन अनंथा कृष्णा शास्त्री। बताइए। ये जो हैं आपके अनंत कृष्णा शास्त्री ब्राह्मण हैं, वो आपको बता रहे हैं, अल्लाह उपनिषद पढ़ा ऐसा रहे कोई हैं। है भी अब बोल कि रहे हैं कि अल्लाह जो है सबका गॉड है, सारे ऋषि मुनि का भी गॉड है, आपके इंद्र-उंद्र सबका वो देव है। ये ब्राह्मण खुद बता रहे हैं यहाँ पे। अच्छा अब एक काम कीजिए 13 नंबर एक बार पढ़िए ज़रा। O means Allah, everything is He by nature eternal अथर्वण the ऋषि bow down to such। तो ये तो बात सही है ना, हुँ। सुनिए हम बताते हैं आपको। अच्छा ये बात सही अल्लाह है? जो अल्लाह सुनिए सुनिए ओम जो है अल्लाह ही है? आप ओम जो आपको है अल्लाह आपको ही है? हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, देखिए नहीं, नहीं, भगवान जो आप है बताइएगा, मैं जो पूछ रहा हूँ, ये आपको सही लग रहा है बिल्कुल कि अल्लाह उपनिषद सही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बिल्कुल सही दिक्कत है? नहीं है, मान सकते हैं, कोई अच्छा जी। दिक्कत नहीं। तो साथियों आप लोगों ने सुन लिया कि ये हिंदुइज़्म बचाने आए हैं, हिंदुत्व बचाने आए हैं। इनको अल्लाह उपनिषद से कोई भी ऐतराज़ नहीं है। इस बात को ये मानते हैं, अल्लाह जो है वो सारे ऋषियों का, सारे इनके देवी-देवता जो इंद्र वगैरह हैं, माया सबका बाबूजी है, सबका जो है वही है। और ये भी मान रहे हैं कि ओम ही अल्लाह है, हर चीज़ जो है नेचर-वेचर सब चीज़ जो है इनका अल्लाह ही है। तो हाँ, भाई साहब आप अपने को जो सनातनी बोल रहे हैं, तो आपका तो ईश्वर अल्लाह हो गया फिर तो। सुनिए सुनिए हम बताना चाहते क्योंकि हैं आपके आपको। इंद्र को अल्लाह जब कोई आपके अगर इंद्र का, आपके सारे देवी-देवता, सारे ऋषि का जब बॉस अल्लाह है, तो आपका भी बॉस तो फिर अल्लाह ही हो गया। क्यों? बताएँ? तो तो इससे क्या हुआ? अब मान लीजिए कि कोई कुछ भी कहे, बस नाम ही तो है। अल्लाह जो भी भगवान है, गॉड जो है वो हुँ। अद्वितीय है। अब कोई अच्छा समझता जी। समझा तो अच्छा एक चीज़ बताइए अद्वितीय है। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे कि भारत में अल्लाह कब आया था? भारत में अल्लाह क्यों आएगा? हमेशा से अल्लाह, ओम सब हुँ। हमेशा से है। अच्छा ये किताब कब लिखी गई है? ये किताब कब लिखी गई होगी? ब्राह्मण ने ये किताब कब लिखी होगी? अरे ये तो आप खोले हैं ना। आप काहे नहीं खोल ले रहे हैं? मैंने तो आपसे कहा कि अगर आपको मेरी बात पे डाउट है, तो यहाँ तो खुली छूट है। आप खोल लीजिए अपने अरे कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। हाँ, तो मान यहाँ लेंगे। यहाँ पे 1 मिनट बता देंगे नहीं, यहाँ खोल के रखा हुआ राइटर भी पढ़वा दिया नीचे कि ये भी ब्राह्मण ने ही लिखा है। ये भी पढ़वा दिया। ये देखिए भाग गया ये बंदा। ये बंदा जो है अब भाग लिया यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, ये श्रीवास्तव महोदय आए थे बचाने के लिए, हिंदुत्व बचाने के लिए। अल्लाह अभी इनका गॉड का भी वो हो गया, सही हो गया, इनके देवी-देवता का भी बॉस हो गया। ये भी इनको स्वीकार है। ये बता रहे थे कि ये लड़े थे मुगलों से। ये मुगलों से लड़े थे। भाई मुगल को अकबर के दरबार में बैठ के आप उसकी चापलूसी में उसके अल्लाह को गॉड बना के आप लोग पूजा कर रहे थे और आप बता रहे हैं कि आप लोग उनसे लड़े थे। देश बेचवा दिया आप लोगों ने, देश को गुलाम बनवा दिया। यही सब अल्लाह उपनिषद लिख के अपने सारे देवी-देवताओं को उनके नीचे रख दिया, पूरी तरह से समर्पण कर दिया था इस देश को। यहाँ के लोग जो असली जो वॉरियर थे, लड़ाके थे, वो भले अछूत बन गए, वो भले पिछड़ा बन गए, लेकिन वो सरेंडर नहीं किए थे, आप लोगों ने सरेंडर कर दिया यहाँ पे। ये आए हैं बचाने के लिए कि क्या दिक्कत है हिंदुइज़्म से। हिंदू का इनको सबूत इनके पास नहीं है। एक सबूत नहीं है इनके पास, सनातनी तक का इनके पास सबूत नहीं है, इधर-उधर झूम रहे हैं। वेद मानते हैं या वेद के इधर-उधर घूम रहे हैं। भाई एक काम कीजिए, जहाँ से आप लोग ज्ञान लेते हैं ना, उनके जो सबसे बाबूजी का बाबूजी हो ना, उसको पकड़ के एक बार भेजिए यहाँ पे। अगली बार से आइए, अपने जो सबसे जो आपका को आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, उसको पकड़ के लाया कीजिए, डिबेट करने के लिए। ना जानकारी हो तो टाइम पास करने मत आया कीजिए।